हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 अगस्त शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सदन को लेकर हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा की तरफ से विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अभी तक विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया गया है उसके मुताबिक मॉनसून सत्र 22 अगस्त को शुरू होगा। शनिवार और रविवार के अवकाश के बाद 3 दिन यानी उसके बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक सदन चलेगा। हालांकि अंतिम फैसला सदन की कार्यवाही को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होगा। बीएसी की बैठक 22 अगस्त को 11 बजे तय की गई है, जिसमें मॉनसून सत्र की अवधि पर अंतिम मोहर लगेगी। इस बार विधानसभा के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। मॉनसून सत्र की तैयारी को लेकर विपक्ष ने कानून व्यवस्था और रोजगार, किसान समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। वहीं सत्ता पक्ष ने भी मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष से निपटने के लिए पूरी तैयारी की हुई है। बहरहाल देखना यही होगा कि 22 अगस्त से मॉनसून सत्र की जो शुरुआत होगी उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किन किन मुद्दों पर और किस तरीके की तीखी बहस देखने को मिलती है। मनीषा हत्याकांड का खुलासा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ करनाल जिले के इंद्री में एक और युवती का मर्डर हो जाता है, जिसका शव जो है गांव उमरपुर के पास मिलता है। तमाम पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हैं। वहीं पर इस मामले का जो है जल्दी से जल्दी खुलासा करने के लिए करनाल के 3 डीएसपी लगा दिए जाते हैं। वहीं पर सीआईए की टीमें भी तीनों की तीनों इसी मामले को लगाए जाते हैं, ताकि उस युवती के शिनाख्त हो पाए और किन लोगों ने उसकी हत्या की थी इस मामले से भी पर्दा उठ सके। आपको बता दें कि सुबह के समय गांव उमरपुर के पास युवती का शव मिलता है, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को लगती है, पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंचती है और शव की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाती। शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेज दिया जाता है और अब पुलिस के लिए यह गुत्थी सुलझाने के लिए जो टीमें हैं, चाहे वो सीआईए की टीमें हो, चाहे करनाल के डीएसपी हो, चाहे इंद्री के डीएसपी हो, चाहे इंद्री की पुलिस हो, इस मामले में लगी हुई है, ताकि इस मामले से पर्दा उठाया जा सके और उस युवती की शिनाख्त हो सके और जिन लोगों ने उसकी हत्या की गई है उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस के प्रयास जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जल्दी ही इस मामले का खुलासा होता है। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय कंबोज। गोहाना में सोनीपत रोड पर हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क पर बने ब्रेकर ने ली एक किसान की जान। मृतक किसान मुकेश बिदल गांव का रहने वाला था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में भिजवा आगे कार्रवाई की शुरू। आपको बता दें, गोहाना का बिदल गांव का रहने वाला मुकेश आज अपनी बाइक से गांव से गोहाना खेतों की दवाई लेने के लिए निकला था। रास्ते में बड़ौता गांव के पास बने एक सड़क पर ब्रेकर ने उसकी जान ले ली। ब्रेकर से उसकी बाइक कूदने से जो मृतक किसान है उसका सर जो है जमीन पर जा लगा, जिसके चलते उसकी जो है मौके पर ही मौत हो गई। और परिवार वालों ने बताया कि मृतक मुकेश जो है खेती बाड़ी का काम करता था और आज अपनी बाइक से गोहाना अपने खेतों के लिए दवाई लेने के लिए निकला था, लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में उसके साथ ये घटना घट जाएगी। उधर इस हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने इस मामले में मौके पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में भिजवा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। गोहाना से जनता टीवी के लिए सुनील जिंदल। फरीदाबाद के
के पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह करीब 3 बजे क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम और एटीएस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मौके से काबू किया है। आरोपी का नाम नितिन रौतकिया है, जो कि फरीदाबाद में करीब 17 मामलों में जो है वो वांछित चल रहा था। 5,000 का इनामी बदमाश था आरोपी। और जैसे ही क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना मिली तो तुरंत कार्रवाई करते हुए एटीएस टीम के साथ जब आरोपी को काबू करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची तो आरोपी ने मौके पर जो है वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान जो है वो पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी, जिसके बाद आरोपी घायल हो गया और घायल को तुरंत उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया गया और उसके बाद आगामी कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरीदाबाद क्राइम ब्रांच वरुण दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के ऊपर करीब 17 मामले दर्ज है और इससे पहले आरोपी जो है वो पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो हिस्ट्री सीटर है और पहले भी गोली चलाने के और हत्या के प्रयास करने के मामलों जो है वो कहीं ना कहीं वंचित चल रहा था और उसी की सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीम ने ये कार्रवाई की है। फिलहाल आरोपी जो है वो कोर्ट में पेश कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो साथ ही साथ फरीदाबाद के बदमाशों को भी सख्त लहजे में संदेश देते हुए एसीपी क्राइम ने कहा है कि फरीदाबाद में क्राइम करने वाले आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। पहाड़ी इलाकों में जहां एक तरफ जो है बरसात ने कहर मचा रखा है, वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो उसको भी बारिश के पानी से चपेट में आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, साहा का एक गांव जो है वहां पर स्कूल पड़ता है, सरकारी स्कूल, जिसके अंदर 2-2 फुट पानी भर चुका है क्योंकि वहां पास से बहता नाला जो है वह गुजर रहा था। ऐसे में वहां 2-2 फुट पानी भर गया है, जिसको लेकर किसी तरह की कोई स्किन डिजीज ना हो, इसको लेकर स्कूल प्रशासन काफी गंभीर नजर आ रहा है और बच्चों में भी डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में स्कूल की 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। सिर्फ 9वीं और 10वीं के जो हैं छात्राओं को बुलाया जा रहा है क्योंकि उन पे इम्तिहान आने वाले हैं, इस करके उन दोनों को जो है बुलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो है प्रशासन का कहना है कि इस ओर जो है काफी वे चिंतित नजर आ रहे हैं और जल्द कोई ना कोई इस पानी की निकासी का इंतजाम जल्द कर दिया जाएगा। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघविज की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र जिले में रात के अंधेरे में लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीआईए स्टाफ ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके साथियों को भी पकड़ने के लिए सीआईए स्टाफ दबिश दे रही है। 17 अगस्त को डोडाखेड़ी में एक डॉक्टर के साथ इन युवकों ने मारपीट की और लूटपाट की थी। कुरुक्षेत्र जिले में पिछले कई दिनों में ऐसे कई घटनाएं हुई जब रात के अंधेरे में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इनके साथियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।